तुम्हें 30 दिन के अंदर करोड़पति बनाने का एक फार्मूला है मेरे पास। अगर वो फार्मूला को मैं लिख करके एक लिफाफे में डाल करके तुम्हारे घर भिजवा दूं। हेलो, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा हमारे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, कि क्यों हिंदू धर्म इतना महान है। और इस वीडियो में हम कहानियों के ऊपर नहीं, फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको हिंदू धर्म के ऊपर गर्व होगा। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर में बहुत सारी किताबें हैं। आज जिस किताब का रेफरेंस लेके मैं बात करने वाला हूं, उस किताब का नाम है सूर्य सिद्धांत। यह किताब 2-2.5 हजार साल पहले लिखा गया था। आज के मॉडर्न साइंस के अनुसार पृथ्वी गोल है और ये हमने नापा है सैटेलाइट से। अगर मैं आपको एक खुले रेगिस्तान में खड़ा कर दूं और कहूं कि जाओ चेक करके मुझे बताओ कि अगर धरती गोल है तो इसका डायामीटर क्या है, तो आप कैसे बताओगे? ये एक नामुमकिन सा टास्क है। कोई एक इंसान कैसे नाप सकता है इस पूरे धरती को कि ये गोल है भी या नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों से तो हमें समतल ही नजर आता है। सूर्य सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि यह धरती गोल है और धरती का जो डायमीटर है वो 8000 माइल्स के बराबर है। और आज के साइंस के अनुसार हमारी जो धरती का डायमीटर वो है 7928 मील। समझ रहे हो आप कितना ज्यादा एक्यूरेट है। और ये बात आज से 2500 साल पहले लिखा जा चुका है। भला एक इंसान कैसे देख के बता सकता है कि धरती गोल है या नहीं? और अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट भी कर दे तो बीच में पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, कैसे कोई बता सकता है कि धरती गोल है या कि नहीं? ओके, अब इससे भी एक हार्ड टास्क आपको देने वाला हूं मैं। अब मुझे आप ये बताओ कि चांद गोल है या नहीं, और चांद का डायमीटर कितना है, और यहां से चांद की दूरी कितनी है। मनुष्य तो चांद पे पिछले शताब्दी में ही गया है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि चांद का डायमीटर कितना है और चांद धरती से कितना दूर है? इस बुक में धरती से चांद की दूरी 2,58,000 किलोमीटर बताया गया है, जो आज के डेट में हम कहते हैं 2,52,000 किलोमीटर है। ये जो हिंदू कैलेंडर हम यूज करते हैं, जिसके महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पूस, फागुन, ये सब उनके महीने हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम ये बता पाते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, और ये हम हजारों साल से बताते आ रहे हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट होता है। इसका कैलकुलेशन का जो फार्मूला है, जो सिद्धांत है, वो भी इसी सूर्य सिद्धांत किताब के ऊपर बेस है, जो कि एकदम एक्यूरेट है। धरती पे एक साल 365 दिन 6 घंटे का होता है। इसी तरीके से मंगल ग्रह के ऊपर एक साल 686 दिन 23 घंटे और 56 मिनट के बराबर होता है। बुध ग्रह का एक साल 87 दिन का होता है। बृहस्पति और शनि का एक साल कितना होता है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप इस बात को समझो कि जिन ग्रहों को हम खुली आंखों से आसमान में देख तक नहीं सकते, हमारी किताब में यह लिखा हुआ है कि उसकी दूरी कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, यानी वो ग्रह कितना चौड़ा है। हमारी किताब में यह तक लिखा हुआ है कि वो ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। अब समझ में आया कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के अंदर में हम क्या पढ़ाते थे पूरी दुनिया को। ज्ञान का भंडार कहा जाता था भारत को। सूर्य संहिता किताब के अंदर में 14 चैप्टर है। ये देखो, पहला ही चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की गति, कि ग्रह कैसे किस स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तीसरा चैप्टर है डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम। इसका सीधा सा मतलब आप ये समझो कि समय है वो हर स्थान पे एक सा नहीं बीतता है। समय की गति जगह के हिसाब से बदलती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। चौथा जो चैप्टर है वो है इक्लिप्स, यानी कि ग्रहण। ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, कब लगने वाला है, इसका कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर है। पांचवा जो चैप्टर है, यानी कि समय के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आज के डेट में हम समय को घंटे, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड के अंदर नापते हैं, लेकिन मिली सेकंड से भी छोटा एक इकाई होता है जिसे हम कहते हैं त्रुटि। एक त्रुटि 1 सेकंड का 33,000वां हिस्सा है। यानी कि अगर 1 सेकंड को हम 33,000 हिस्सों में बांटेंगे, वो जो पल आएगा उसे हम कहते हैं त्रुटि। यानी समय को हम इस लेवल तक नापे हैं। त्रुटि के ऊपर आता है पर्न, जिसे हम 4 सेकंड में नापते हैं। सोचो उस जमाने में इतना सारा कैलकुलेशन जो आज के डेट में भी नामुमकिन टाइप का है, वो किया गया है और बताया गया है, इवन लिखा गया है। और लोग रामायण और महाभारत को कल्पना बता देते हैं। अगर रामायण और महाभारत कल्पना है, उनकी टेक्नोलॉजी कल्पना है, तो आप मुझे ये सिद्ध करके बताओ कि उस जमाने में इस बुक के अंदर में ये सब इतना एक्यूरेट कैसे लिखा हुआ है। अपने धर्म का वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, ये सब पढ़ने का तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा इनमें से कोई भी किताब? मुश्किल से 1% लोग होंगे जिन्होंने इनमें से कुछ किताबें पढ़ा होगा। बाकी नहीं पढ़ते, इनको मतलब ही नहीं है। बस जाके चादरें चढ़ाते रहो मजारों पे, कैंडल जलाते रहो, बस यही करो। हमारे पूर्वज ने यही किया, हम यही कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं ईश्वर का भेजा गया दूत हूं। जीसस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में सबके सामने ये छाती ठोक के कहा कि मैं ही ईश्वर हूं। और तुम उस ईश्वर को मानने की बजाय जगह जगह पर दर दर भटक रहे हो, दुनिया भर के इन बाबाओं को मान रहे हो, इन मौलवियों को मान रहे हो। अपनी किताबों को तुम लोगों ने बस घर में सजा कर रख दिया है। अगरबत्ती जलाओ और माथा टेको उसके सामने, बस। अरे उसको खोलो, उसको पढ़ो। गीता में लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है, यानी कि शरीर मरता है और शरीर मरने के बाद आत्मा निकल के दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो आपको यकीन नहीं होगा, तो मैं यकीन मैं दिलाता हूं। अगर मैं कहूं कि आत्मा तो जीते जी भी शरीर बदल रही है। अगर आपके पास आपके बचपन का फोटो है तो उसे निकालो और देखो, जो शरीर अभी आपके पास है और उस फोटो के अंदर में क्या वो दोनों सेम है?
नहीं है। हमारे शरीर के अंदर में लाखों कोशिकाएं हर दिन मरती है और लाखों कोशिकाएं हर दिन जन्म लेती है, यानी कि हर कुछ दिन के अंदर में हमारा पूरा शरीर ही नया हो जाता है। शरीर तो जीते जी भी बदल रहा है, इसी तरीके से मरने के बाद भी बदल रहा है। सब कुछ एक चक्र में चलता है। रामेश्वरम के एक मंदिर में जाना, वहां पे आपको पत्थर भी तैरते हुए दिखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर में एक मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर, और उस मंदिर को बनाते टाइम सबसे पहले उसके ऊपर का हिस्सा बनाया गया है, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का। उस पत्थर की कटिंग को देखना, इतनी साफ क्लियर कटिंग। आज के टाइम में भी हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है जिससे कि हम पत्थर को इस हिसाब से काट सके। इस तरह का आर्किटेक्चर हमने बनाया है। और एक फैक्ट बताता हूं, गूगल में जाकर सर्च करना, फादर ऑफ ऑपरेशन किन्हें कहा जाता है, यानी इलाज के दौरान जो ऑपरेशन होता है उसके औजार, ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीजें भी हमारे धर्म से निकली है। मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद, ऑपरेशन, योगा और दुनिया भर के तमाम फील्डों की जानकारी हमारे ग्रंथ में, हमारे किताबों में लिखा गया है। एक किताब है जिसका नाम है विमान शास्त्र, उसके अंदर में एरोप्लेन के बारे में बताया गया है। धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं, ये सब तो बाद में आए हैं, ये सब पंथ कहलाते हैं। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। एक डॉक्टर का धर्म क्या होता है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू? नहीं, डॉक्टर का धर्म ही यही है, इंसान की जान बचाना, उसका इलाज करना। एक टीचर का धर्म है शिक्षा देना, ये होता है धर्म का मतलब। लेकिन बाहर के कुछ लोगों ने अपना एक पंथ चालू किया कि भाई मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है। उन्होंने बताया, लिखा है किताब, लोग उसको मानने लग गए, वो उनका धर्म कहलाने लग गया। वो लोग जब भारत में आए, भारत पर आक्रमण किया, भारत के विद्यालयों को जलाया, भारत की किताबों को जलाया, और अब हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तुम्हें 30 दिन के अंदर करोड़पति बनाने का एक फार्मूला है मेरे पास। अगर वो फार्मूला को मैं लिख करके एक लिफाफे में डाल करके तुम्हारे घर भिजवा दूं, तो तुम क्या करोगे उस लिफाफे का? अपने आगे रख करके अगरबत्ती जलाओगे, दिया जलाओगे, या पूजा करोगे, या खोल के उसको पढ़ोगे? जवाब यही है ना, उसे खोल के पढ़ोगे। तो जब हिंदू धर्म के अंदर इतनी सारी किताबें हैं, तो उसको पूजा पाठ उसका करने के बजाय उसको खोलो, उसको पढ़ो, अपने धर्म के बारे में जानो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।